प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी ने महाकवि भारव द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 10वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग 11वें श्लोक के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे और 11वां जो श्लोक है उसको महाकवि भारवी ने कुछ इस प्रकार कहा है। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव शक्यमीयवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव शक्यमीयवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। अशक्तम अलग है और आराधयतो अलग है। यथा यथम, यथा अलग, यथम अलग। यथा यथम विभज्य भक्त्या, सम अलग, पक्ष अलग है और पक्षपातया अलग है। सम पक्षपातया गुण अलग, अनुरागात अलग है और यू अलग है। गुण अनुरागादिव शक्यम, शक्यम अलग है। ईयवान, शक्यम ईयवान न बाधते अश्य, बाधते अलग, अश्य अलग। त्रिगणः परस्परम। लिखा हुआ है कि अशक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। यहाँ पर आपको देखना है, नीचे वाली लाइन में आ रहा है कि अस्य त्रिगणः, अश्य माने ईशके, ईशके का मतलब है इस दुर्योधन के जो त्रिगणः हैं। त्रि माने तीन का, गण माने समूह, तीन का समूह यानी त्रिवर्ग। त्रिवर्ग का मतलब है यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों जो धर्म अर्थ काम हैं ये त्रिगण है। ये तीनों अश्य माने इस दुर्योधन के, त्रिगण माने तीनों का समूह, त्रिवर्ग का समूह। त्रिवर्ग का मतलब है कि धर्म अर्थ काम का जो ये समूह है वह अशक्तम आराधयतो यथा यथम, यथा यथम लिखा हुआ है। यथा यथम माने यथोचित, यथोचित का मतलब है यथा योग्य। विभज्य, विभज्य माने विभाजन करके। इस दुर्योधन ने क्या किया हुआ है कि यथोचित बंटवारा कर दिया हुआ है, विभाग किया हुआ है। और अशक्तम, अशक्तम माने आसक्त न होता हुआ, किसी विशेष के प्रति अनुराग न रखता हुआ। उसके जो तीनों गण हैं, जो धर्म अर्थ काम हैं, उन तीनों के लिए उसने बराबर बराबर समय बांट रखा है। इसीलिए कहा जा रहा है यथा यथम विभज्य, यथोचित विभाग करके, यथा विभाग करके। मान लिया उसके पास 24 घंटे हैं तो उसने तीनों के लिए बराबर बराबर 8-8 घंटे दिए हुए हैं। यथोचित विभाग करके अशक्तम, आसक्त न होता हुआ, किसी एक विशेष के प्रति अनुराग न करता हुआ। उसका किसी एक के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं है कि काम के प्रति ज़्यादा है, अर्थ के पास अर्थ के प्रति कम है या धर्म के प्रति कम है। वो बराबर सबको बराबर मान रहा है, वो अपने तीनों गुणों को बराबर मान रहा है। इसीलिए कह रहा है कि अशक्तम, आसक्त न होता हुआ, किसी एक के प्रति अनुराग न करता हुआ। आराधयतो, आराधयतो माने सेवा करते हुए, आराधना करते हुए, सेवा करते हुए। भक्त्या, भक्तिपूर्वक। समपक्षपातया, सम माने बराबर, पक्षपातया माने पक्षपात से युक्त। वो बराबर पक्षपात कर रहा है। वो किसी के प्रति ज़्यादा और किसी के प्रति कम पक्षपात नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए कह रहा है कि समान पक्षपात से युक्त जो अश्य त्रिगण हैं, इस दुर्योधन के जो तीनों वर्गों का जो समूह है, धर्मार्थ काम है, वह गुणानुरागात इव लिखा हुआ। गुण माने गुणों के, अनुरागात माने प्रेम के, प्रेम के कारण। इव माने मानो, कह रहा है कि मानो गुणों के अनुराग के कारण। शक्यम ईयवान, शक्यम माने मित्रता को, सखापन को। ईवन माने प्राप्त किए हुए की तरह।
मानो उनमें आपस में मित्रता हो गई है। कह रहा है कि मित्रता को प्राप्त हुए की तरह अश्य त्रिगण, अश्य माने इस दुर्योधन के, त्रिगण माने जो त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम है, यह परस्परम, परस्परम माने आपस में एक दूसरे के साथ, बाधते न, एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं, एक दूसरे के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटकाते हैं। वो क्योंकि वो सबके सब जो तीनों का जो समूह है, जो धर्म अर्थ काम है, वह मानो उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण मानो वो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। सब में मानो इतनी गहरी दोस्ती हो गई है धर्म अर्थ काम में कि वो कभी भी एक दूसरे को के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटकाते, कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसके विषय में हम फिर से देख सकते हैं। अश्य त्रिगण, अश्य माने ईश के, इसके मतलब है ईश दुर्योधन के। वो बनेचर कह रहा है, महाराज युधिष्ठिर से बनेचर कह रहा है कि इस दुर्योधन के जो तीनों का समूह है, जो त्रिवर्ग का समूह है, जो धर्म अर्थ काम है, वह अब ये दुर्योधन की विशेषता बताई जा रही है। क्या क्या कर रहा है, तो यथा यथम विभज्य, यथा यथम माने यथोचित, यथा योग्य, विभज्य माने विभाग करके, विभाजन करके, बंटवारा करके, यथोचित विभाग करके, बंटवारा करके, और अशक्तम, अशक्तम माने आसक्त न होता हुआ, किसी एक के प्रति उसका कोई गहरा अनुराग नहीं है कि वो काम को ज़्यादा महत्व देता है या धर्म को कम महत्व देता है या अर्थ को ज़्यादा महत्व देता है, उसका बराबर बराबर काम है। और अर्थ तो माने सेवा करते हुए, आसक्त न होता हुआ, सेवा करते हुए, समपक्षपातया, भक्तया लिखा हुआ, भक्तिपूर्वक, भक्तिपूर्वक कह रहा है। समपक्षपातया, सम माने बराबर, पक्षपातया माने पक्षपात के कारण, गुणानुरागात इव, इव माने मानो, गुण माने गुणों के, गुणों का मतलब है उस दुर्योधन के गुणों के, अनुरागात माने, अनुराग माने प्रेम, अनुरागात माने प्रेम के कारण, मानो उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण, सख्यम ईवान, सख्यम माने मित्रता को, सखापन को, ईवान माने प्राप्त हुए की तरह, मित्रता को प्राप्त हुए की तरह, ये जो तीनों का समूह है वो परस्परम, परस्पर माने आपस में, बाधते न, बाधित नहीं करते हैं, एक दूसरे के मार्ग में कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सब उस दुर्योधन की बराबर बराबर तरक्की करने में लगे हुए हैं। और ये सारा जो कार्य है वह उस दुर्योधन की विशेषता के कारण हो पाया है, क्योंकि उसने यथोचित पहले बंटवारा कर दिया, विभाग कर दिया, सबको बराबर बराबर वो टाइम दे रहा है, और उसका किसी के प्रति अनुराग नहीं है। आसक्तम, अशक्तम माने आसक्त न होता हुआ, किसी एक के प्रति ज़्यादा प्रेम न दिखाने के कारण, आराध है तो आराधना करते हुए, सेवा करते हुए, समपक्षपातया, सम माने बराबर, पक्षपातया माने पक्षपात के कारण, गुणानुरागात इव सख्यम ईवान, इव माने मानो, गुणों के अनुराग के कारण, सख्यम ईवान मित्रता को प्राप्त हुए की तरह, अश्य त्रिगण, इसके जो तीनों का जो समूह है, जो धर्म त्रिवर्ग है, जो धर्म अर्थ काम है, वह परस्परम एक दूसरे को न बाधते, बाधित नहीं करते हैं, एक दूसरे के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि धर्म अपने रास्ते पर चलता है, काम अपने रास्ते पर, और जो अर्थ है वो अपने रास्ते पर उस दुर्योधन की बराबर तरक्की करने में लगा हुआ है।